अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1581 से 1585। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1581 विधर्मी ईश्वर बीज विंड ऑनलाइन सभी पृष्ठ उपन्यास बिन सावधान रहें। जानकारी के लिहाज से यह एक बहुत ही अजीब अध्याय हो सकता है। युन चे और कियाने यंग एयर के सेंट्रल रूइंस क्षेत्र में रहने का पहला महीना। यू चे ने अपनी उंगली से यू शांग की पीठ के मध्य को छुआ, उसकी गहन ऊर्जा को एक विशिष्ट चक्र के माध्यम से निर्देशित किया और धीरे से धक्का दिया। दरार। एक ही समय में आकाश में 9 बिजली के बोल्टों का फैलाव दिखाई दिया। बिजली का क्षेत्र आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली था, ये देखते हुए कि इसने आसपास के तूफानों को भी परेशान कर दिया था। युन शांग के हाथ हवा में ही स्थिर हो गए और उसका मुंह आकार में चौड़ा हो गया। उसने स्पष्ट रूप से कहा, क्या ये सचमुच मेरी शक्ति है? कैसे? इतना छोटा सा बदलाव इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकता है? इस गहन कला को आपके परिवार में क्या कहा जाता है? यू चे ने पूछा। द हेवनली हैंडल थंडर क्लाउड आर्ट, युन शांग ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। कबीले में लगभग हर चीज के नाम में स्वर्गीय हैंडल शब्द था, क्योंकि यह उनके कबीले का गौरव और प्रतीक था। यू चे के गहन हैंडल को स्वर्गीय हैंडल दिव्य शक्ति कहा जाता था। हालांकि कोई बाहरी व्यक्ति इसे डेविल हैंडल कहेगा। याद रखें कि मैंने आपको अभी क्या सिखाया है और इसके साथ हेवनली हैंडल थंडर क्लाउड आर्ट को पुनः विकसित करें। हेवनली हैंडल थंडर क्लाउड आर्ट को यू परिवार में पर्पल क्लाउड आर्ट कहा जाता था। यू चे ने स्वर्गीय कानून की क्लेश बिजली को पर्पल क्लाउड आर्ट में विलय करके अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली स्वर्गीय कानून क्लेश बिजली कला का निर्माण किया था। यू शांग स्वर्गीय कानून की क्लेश बिजली का उपयोग नहीं कर सका, लेकिन यू चे ने गहन कला में जो बदलाव किए, उससे स्वर्गीय हैंडल थंडर क्लाउड आर्ट की शक्ति में काफी सुधार हुआ। क्या मैं इसे अपने कुलजनों को सिखा सकता हूँ? यू शांग ने घबरा कर पूछा। जैसा आप चाहें वैसा करें, युन चे ने उत्तर दिया। गहन कला का कोई भी विकास पूरे कबीले के लिए जश्न मनाने लायक था, लेकिन यू चे के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो उसे सांस लेने जितनी आसानी से आता था। वह विधर्मी ईश्वर और स्वर्गीय भेड़िए की तकनीकों को भी एक साथ मिला सकता था। हेवनली हैंडल थंडर क्लाउड आर्ट में सुधार करना महज बच्चों का खेल था। धन्यवाद वरिष्ठ। युन शांग ने खुशी से उसे धन्यवाद दिया। आप बहुत अद्भुत हैं वरिष्ठ, लेकिन आपने मेरी जान बचाई, आपने मुझे मेरे परिवार में वापस ले जाने का वादा किया और आपने मुझे हेवनली हैंडल थंडर क्लाउड आर्ट का एक मजबूत संस्करण भी सिखाया। आपने ऐसा क्यों किया? मैं बहुत अच्छा हूँ वरिष्ठ। क्योंकि हमारा उपनाम एक ही है, यू चे ने पहले की तरह ही उदासीनता के साथ उत्तर दिया। आप ऐसा कहते हैं, लेकिन अधिकांश लोग हमसे दूर रहने की पूरी कोशिश करते हैं, भले ही उनका उपनाम युन हो। जब उसने ये कहा तो युन शांग की आवाज कमजोर हो गई, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और एक बार फिर मुस्कुराए। आप सचमुच एक अच्छे इंसान हैं वरिष्ठ। अच्छा व्यक्ति। यू चे उसे देखकर भावहीन ढंग से मुस्कुराया। मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ और मैं एक अच्छा इंसान नहीं बनना चाहता। उस विशेषण से मेरा अपमान मत करो। युन शांग भ्रमित था। वह स्पष्ट रूप से उसकी प्रशंसा कर रही थी, तो उसने ऐसा क्यों कहा कि वह उसका अपमान कर रही थी? यू चे ने अचानक यू शांग को उसकी भौहों के बीच में छुआ और ड्रैगन डॉन जेड नेक्टर की एक अविश्वसनीय रूप से कीमती बूंद उसके शरीर में इंजेक्ट कर दी। उसके लिए अमृत का शोधन पूरा करने के बाद उसने अंधेरे की शाश्वत आपदा को सक्रिय किया और उसके शरीर को तब तक बदल दिया जब तक कि यह अंधेरे की गहन ऊर्जा के साथ पूरी तरह से अनुकूल नहीं हो गया। ये दूसरी बार था जब यू चे ने एक शैतान व्यक्ति के शरीर को अंधेरे की गहन ऊर्जा के साथ पूरी तरह से अनुकूल बनाने के लिए अंधेरे की शाश्वत आपदा की प्राथमिक शक्ति का उपयोग किया था, इसलिए उसे चिंता नहीं थी कि वह नियंत्रण खो देगा और ट्रिगर हो जाएगा। खेती की प्रतिक्रिया पहली बार तब हुआ जब उन्होंने डोनफेंग हानवेई पर तकनीक का प्रयोग किया। युन शांग
समझ सकती थी कि कैसे उसका शरीर पहले से बिल्कुल अलग चीज में बदल रहा था। वह युवा हो सकती है, लेकिन वह इतनी छोटी नहीं थी कि उसे पता न चले कि परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सपने में थी। उसने अपने हाथों को देखा और अपने अंदर गहरी गहरी ऊर्जा को महसूस किया। ये पहले से बिल्कुल अलग था। काफी समय बाद वह अपनी चेतना से बाहर निकली और अपने घुटनों के बल बैठने की कोशिश की, लेकिन यू चे ने समय रहते उसे पकड़ लिया और कहा, कोई जरूरत नहीं है। आह! युन शांग ने प्रशंसा और उत्साह से भरी आंखों से यू चे की ओर देखने से पहले आह भरी। उसने गंभीरता से कहा, यू शांग उसे दूसरा जीवन देने के लिए वरिष्ठ को धन्यवाद देती है। यू शांग जब तक जीवित रहेगी, इस ऋण को कभी नहीं भूलेगी। युन चे ने उसकी नजरों से बचने के लिए अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अब से आपको अंधेरे की गहन ऊर्जा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाएगा। उत्तरी दैवीय क्षेत्र के बाहर भी बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक कि आप इसे स्वयं उजागर न करें। इसका मतलब है कि अब आपके पास, यदि आप चाहें तो, इस जेल को हमेशा के लिए छोड़ने की शक्ति है। लेकिन यू शांग ने कहने से पहले धीरे और दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, नहीं, मुझे वापस जाना है। तुम कितनी भोली और जिद्दी लड़की हो। यू चे के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान चमक उठी। क्या आप सबसे पहले आपको भेजने के लिए अपने कुल के लोगों के प्रयास को बर्बाद कर देंगे? हालांकि उसने अपना मन बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, यदि आप इस रास्ते पर चलने पर जोर देते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि जो कुछ मैंने आपको सिखाया है, उसे गंभीरता से अपनाएं। एक बोझ मत बनो जो केवल दूसरों पर भरोसा कर सकता है। युन शांग ने अचानक पूछने से पहले अपने होंठ चबाए, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ, वरिष्ठ? नहीं, आप नहीं कर सकते। युन चे ने मुड़कर जाने से पहले कहा। उसने उसे अपना मन बदलने का कोई मौका नहीं दिया। NOVALBIN उस दिन से आधा साल हो गया था जब युन चे के सिर के लिए 3 दिव्य क्षेत्रों में इनाम जारी किया गया था। निरर्थक इनाम की उम्मीद में ढिलाई बरतने के बजाय समय के साथ प्रयास की ताकत और तीव्रता बढ़ती गई। यह अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के लिए विशेष रूप से सच था। निर्णायकों को तो छोड़िए, अभिभावक भी पूरी ताकत से यू चे की तलाश कर रहे थे। ये व्यावहारिक रूप से एकमात्र ऐसा काम था जो वे इन दिनों करते थे। स्वाभाविक रूप से युन चे को शिकार करने में किए गए अत्यधिक प्रयास ने संदेह पैदा किया और जनता के बीच अफवाहें पैदा की, लेकिन शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र ने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया था। पूर्वी दिव्य क्षेत्र, चंद्रमा देव क्षेत्र। लंबे समय से सीलबंद बैरियर धीरे धीरे खुला। लंबी पूंछ वाली बैंगनी रंग की चांदनी पोशाक पहने एक काल्पनिक महिला धीरे धीरे अंदर से बाहर निकली। वह लड़की जो जिया क्विंग्यू के एकांतवास की शुरुआत से ही पहरा दे रही थी। उसने खुद को नीचे किया और कहा, आपका एकांतवास समाप्त करने के लिए बधाई, मास्टर। जिया क्विंग्यू ने अपनी आंखें खोली और धीरे से पूछा, लियान यू और याओ यू कहाँ है? मास्टर, लियान यू अभी भी गुप्त रूप से ड्रैगन गॉड दायरे में ड्रैगन क्वीन की खोज कर रहा है। जहां तक याओ यू की बात है, वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र में गई है। जिन यू ने अपने पैरों पर वापस खड़े होने से पहले उत्तर दिया। उत्तरी दिव्य क्षेत्र, वहां क्यों? क्या यू चे की खबर पहले ही आ चुकी है? नहीं, जिन यू ने उत्तर दिया। लंबे समय तक यू चे को न ढूंढने के बावजूद शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि यू चे मर चुका है। उनका दृढ़ विश्वास है कि यू चे उत्तरी दैवीय क्षेत्र में भाग गया था और उसने कुछ दिन पहले ही उत्तरी दैवीय क्षेत्र पर बलपूर्वक आक्रमण करने की योजना पर चर्चा करने के लिए राजा क्षेत्र के प्रतिनिधियों को इकट्ठा किया था। जिया क्विंग्यू थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और फिर बेरुखी से बोली, यह एक तरकीन विचार है। वे जबरदस्ती अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। हेल डेविल के टूथ एंड क्लॉ और डेविल क्वीन की शैडोज पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में बिखरे हुए हैं और वे उस आत्मा को चुराने वाली घटना के सबक को कभी भी नहीं भूलेंगे। जल्द ही फिर वह अगले विषय पर चली गई और पूछा, स्नो सॉन्ग क्षेत्र में चीजें कैसी हैं?
मास्टर, ये सार्वजनिक ज्ञान है कि आइस फीनिक्स डिवाइन संप्रदाय आपका पूर्व संप्रदाय था। साथ ही फ्लेम गॉड दायरे के नए राजा हुओ पोन ने घोषणा की कि स्नो सॉन्ग दायरे के खिलाफ अपराध का एक कृत्य वैसा ही था जैसा कि ज्वाला देव क्षेत्र के विरुद्ध अपराध। तो नहीं किसी ने अभी तक यूचे के ऊपर स्नो सॉन्ग दायरे पर हमला करने की कोशिश की है। जिन यू ने हल्की आवाज में पूछने से पहले जिया क्विंग्यू पर एक नजर डाली। मास्टर, एक बात है जो इस नौकर को समझ में नहीं आती है। आप यूचे को मारना चाहते थे और अतीत के सभी निशान मिटा देना चाहते थे, तो आप स्नो सॉन्ग क्षेत्र की रक्षा क्यों कर रहे हैं? वह महत्वपूर्ण नहीं है। जिया क्विंग्यू ने उसे काट दिया। चंद्र देवताओं और चंद्र दिव्य दूतों को अब से 9 घंटे बाद चंद्र आत्मा हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहें। ठीक है। जिन यू ने अचानक आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। वह जिया क्विंग्यू की छाती को घूर रही थी। जिया क्विंग्यू ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और पूछा, क्या हुआ? मास्टर, आपका। जिन यू ने इशारा किया। तुम्हारा दर्पण टूट गया है। जिया क्विंग्यू ने नीचे देखा और कांस्य दर्पण उठाया जो यू वगोन ने उसके पास छोड़ा था। वह दर्पण उसने कभी अपनी गर्दन से नहीं उतारा था। उसकी सतह पर एक लंबी पतली दरार थी, लेकिन उसे पता नहीं चला कि दरार कब पड़ी थी। बिना एक मांसपेशी हिलाए दर्पण को पकड़े हुए जिया क्विंग्यू ने बहुत लंबे समय तक कांस्य दर्पण को एकटक देखा। जिन यू ने अपने होंठ काटे और चिंता में अपने मालिक की ओर देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि कांसे का दर्पण वह खजाना था जिसे वह सबसे अधिक संजो कर रखती थी। नहाते समय भी वह इसे कभी नहीं उतारती थी और इसकी सावधानी पूर्वक देखभाल करती थी। तो दरार अचानक क्यों दिखाई दी? कांस्य दर्पण धीरे धीरे उसके हाथों में खुला और जी क्विंग्यू अचानक बिना किसी चेतावनी के बेहोश हो गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, कांस्य दर्पण कमजोर रूप से बंद हो गया। जिया क्विंग्यू की उंगलियां धीरे धीरे कड़ी हो गईं और बैंगनी रंग की एक कमजोर चमक के साथ कुछ टूटने की तेज आवाज आई। कांस्य दर्पण पर दरार और भी अधिक फैल गई थी। जमे हुए जिन यू पर कांस्य दर्पण फेंकने से पहले उसने एक शांत लंबी आह भरी। उसने फिर कहा, कृपया इसे मेरे लिए नष्ट कर दे। जिन यू ने अपने मालिक की ओर देखने से पहले अब चेतन रूप से दर्पण को देखा, लेकिन जिया क्विंग्यू पहले ही जा चुकी थी। जब उसने अपने हाथों में शीशा पकड़ा हुआ था तो वह खोई हुई लग रही थी। प्रारंभिक अराजकता के केंद्र में जहां पूर्ण शुरुआत का ईश्वरीय क्षेत्र था, वहां अनंत अंधेरे से भरी एक निर्जीव भूमि थी जिसे एबिस ऑफ नथिंगनेस कहा जाता था। यह प्राचीन काल से ही ऐसा ही था, चाहे ये स्मृति में हो या अभिलेख में। लेकिन कुछ अलग था। ये सामान्य से थोड़ा अधिक शोर था। उत्तरी दिव्य क्षेत्र, मध्य खंडहर क्षेत्र, हमेशा की तरह रेत के तूफान अनगिनत शैतानों के विलाप की तरह गरज रहे थे। पलक झपकते ही आधा साल बीत गया और नानहुआंग चांदी ने अपने वादे के मुताबिक यूचे और कियाने यंग र को परेशान करने से खुद सहित सभी को मना कर दिया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। आखिरकार उसने उस दिव्य ऊर्जा के अंतिम अंश को परिष्कृत कर लिया जो आइस फीनिक्स ने उसके निधन से पहले उसे प्रदान किया था। आज 2 शख्सियतें हिंसक रेतीले तूफान से बाहर निकल गईं। जब वे मध्य खंडहर क्षेत्र के अंत और तूफान के सबसे गहरे हिस्से की ओर चल रहे थे तो यूनचे ने यूनशांग का हाथ पकड़ लिया। यदि यह आधा साल पहले की बात होती तो उसे रेतीले तूफानों के केंद्र में मौजूद तत्वों से खुद को बचाने के लिए अपनी सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता होती। लेकिन अब वे उसके बाल या उसके कपड़े भी नहीं छू सकते थे। यूनशांग पर उसने जो सुरक्षात्मक शक्ति लागू की वह उतनी ही पूर्ण थी। हम कहाँ जा रहे हैं, वरिष्ठ? यूनशांग ने पूछा। हम कुछ खोज रहे हैं, यूनचे ने कहा। ये जगह डरावनी है। हालांकि यूनचे की शक्ति ने उसे चोट पहुंचाने से बचा लिया, लेकिन उसकी आंखों के ठीक सामने होने वाली प्राकृतिक आपदा जितनी वास्तविक थी उतनी ही विनाशकारी भी थी। इससे न डरना असंभव था और उस क्षेत्र में घूमने भर से उसमें बहुत साहस आ गया। यूनचे ने कहा, उस महिला जितना भयानक नहीं। अगर मैं तुम्हें पीछे छोड़ देता तो वह तुम्हें मार डालती। लेकिन क्यों?
यू शांग ने असमंजस में पूछा, सिस्टर कियाना ये एक सज्जन महिला है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यू चे ने उसे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। भयानक तूफान अचानक थम गया और रेत का आकाश एक पल में शून्य हो गया। यू चे अपने में रुक गया ट्रैक और यू शांग का मुंह खुला रह गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या देख रही है। तूफान चला गया था और उनके सामने की दुनिया बिल्कुल सपाट थी। ये लगभग ऐसा था मानो इसे बाहर के तूफान ने पूर्णता के लिए चमका दिया हो। समतल दुनिया के केंद्र में एक छोटा सा भंवर था। उसके अंदर एक हरा बिंदु चमक रहा था। सोचता हूँ कि यह उत्तरी दिव्य क्षेत्र में होगा, यू चे ने खुद से फुसफुसाया। क्या यही किस्मत है? यू शांग ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसे उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आई। यू चे की गहन ऊर्जा नियंत्रण से बाहर हो रही थी। 4 रंग काले, लाल, नीले और बिजली उसकी गहरी नसों के अंदर चमक उठे और यू चे ने उसके सामने गहरे हरे तारे की ओर अपना हाथ बढ़ाया। गहरे हरे रंग का तारा तुरंत हवा में उछला और यू चे के सौर जाल से टकराया, जैसे कि उसे किसी अप्रतिरोध्य शक्ति ने खींच लिया हो। फिर यह बिना आवाज के उसके शरीर में विलीन हो गया। वाह! यू चे की गहरी नसों में एक विशेष भंवर दिखाई दिया और गहन ऊर्जा के तात्कालिक विस्फोट ने यू चे के कपड़े और बालों को हवा में नाचने पर मजबूर कर दिया। जब भंवर चला गया तो उसकी गहरी रगों में एक हरा संसार प्रकट हुआ। तूफान का विधर्मी ईश्वर बीज अंततः वापस आ गया था। लेखक का नोट: 10 साल की सालगिरह। आप सभी को धन्यवाद। वैसे भी मैं 2 दिनों की खोई हुई नींद को फिर से पाने की योजना बना रहा था, लेकिन यह उत्सव मुझ पर बहुत अधिक दबाव डाल रहा है। डिग्री। अध्याय 1582। उत्तरी शैतान रानी। बहुत समय पहले जैस्मीन ने उसे बताया था कि उसके अविनाशी रक्त में विधर्मी भगवान की यादों ने उसे दिखाया था कि बीज नीले ध्रुव तारे में बिखरे हुए थे। यही एक कारण था कि वह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में गई। शायद जैस्मीन उत्तरी दिव्य क्षेत्र का उल्लेख नहीं करना चाहती थी और उसने इसे अपने स्पष्टीकरण से बाहर छोड़ दिया था, या हो सकता है कि विधर्मी भगवान ने किसी कारण से जानबूझकर इसे अपनी यादों से हटा दिया हो। लेकिन आग, पानी के बाद 5वें विधर्मी भगवान का बीजारोपण हुआ। उत्तरी दिव्य क्षेत्र में बिजली और अंधेरा पाया गया। शैतानों की दुनिया में यदि उसने पहले अंधेरे बीज को प्राप्त नहीं किया होता और विधर्मी भगवान के कुछ प्राचीन रहस्यों को नहीं सीखा होता, तो बीज के स्थान के पीछे का कारण उसकी समझ से बाहर होता। यू चे ने धीरे से अपना हाथ लहराया और एक तूफान ने उसके सामने की दुनिया को 10,000 उड़ने वाले ड्रैगन की तरह घेर लिया। पवन का क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन वे यू चे की इच्छा के अनुसार त्रुटिहीन सटीकता के साथ गर्जना करते थे। जब युन चे ने अपने हथियार वापस ले लिए तो हवा भी एक पल में गायब हो गई। वाह! यू शांग ने प्रशंसा करते हुए कहा, आप पवन गहन ऊर्जा भी विकसित करते हैं, वरिष्ठ। आप कमाल हो। अधिकांश उत्तरी दिव्य क्षेत्र के गहन चिकित्सकों ने अंधकार की गहन ऊर्जा की खेती की और आधे से भी कम संख्या ने अन्य प्रकार की गहन ऊर्जा की खेती की। हालांकि उसने यू चे से आग, बिजली और हवा पहले ही देख ली थी। जहां तक वह जानती थी, उसने उसके जैसा गहन अभ्यासी कभी नहीं देखा था। चल दर। युन चे ने घूमकर युन शांग को उसी रास्ते से वापस ले लिया जहां से वे आए थे। सेंट्रल रूइंस क्षेत्र में आने के पहले दिन से ही उसे विधर्मी ईश्वर वंश के अस्तित्व का एहसास हो गया था। उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि केंद्रीय खंडहर क्षेत्र के शाश्वत तूफान विधर्मी ईश्वर वंश के कारण हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने तुरंत इसकी तलाश नहीं की थी। यदि सेंट्रल रूइंस क्षेत्र का तूफान बिना किसी चेतावनी के अचानक रुक जाए, तो ये बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। अतीत में एक विधर्मी ईश्वरीय वंश की खोज ने उसे बहुत उत्साहित किया होगा, लेकिन आज वह अस्वाभाविक रूप से शांतचित्त और उदासीन महसूस कर रहा था। शायद किसी को ऐसा ही महसूस होता था जब उसका दिल मर जाता था और पीछे केवल नफरत रह जाती थी। जब तक वह कियाना यंग र के पास लौटा, तब तक तूफान काफी हद तक कम हो चुका था। कियाना यंग एर कुछ पूछने जा रही थी जब उसने अचानक यू चे की आभा में बदलाव देखा।
उनका शरीर स्पष्टतः शुद्ध वायु तत्व से घिरा हुआ था। जैसे ही उसने यूचे को घूरा, उसकी पुतलियां एकाग्र हो गईं, जैसे वह फिर से एक राक्षस हो। उसने पूछा, मुझे मत बताओ कि आपने पवन गहन ऊर्जा में महारत हासिल कर ली है। युन चे ने अपना हाथ हिलाया और उसके 100 किलोमीटर के भीतर के सभी तूफान तुरंत गायब हो गए। कुछ समय के लिए दुनिया दमनकारी रूप से खामोश थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग र ने कहने से पहले गहरी सांस ली। तत्वों का निर्माण करने वाला देवता वास्तव में उसके नाम का हकदार है। तीनों दिव्य लोकों को यह एहसास नहीं हुआ होगा कि उन्होंने किस प्रकार के राक्षस को अपने सिर पर उतारा है। इससे भी मजेदार बात यह है कि यह भयानक राक्षस एक दयालु मसीहा हुआ करता था जो निचले लोकों में अपने घर लौटना चाहता था और शांति से रहना चाहता था। हा 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 हा। कियाना ये यंग र अचानक जोर से हंसी। उसकी बातें, उसकी हंसी, वे सभी गहरी विडंबना और दुख से भरे हुए थे। ये जाने का समय है, यू चे ने कहा। कहाँ? कियाना ये यंग र ने कहने से पहले यून शांग पर एक नजर डाली। क्या हम उसे घर ले जा रहे हैं? ये सही है। आह, यू शांग ने सुखद आश्चर्य से ऊपर देखा। वास्तव में, युन चे ने कहा, मैं दिव्य संप्रभु क्षेत्र में प्रवेश करने से आधा कदम दूर हूँ। स्तर 5 दिव्य राजा से शिखर दिव्य राजा तक, यह उस प्रकार की प्रगति थी जो देव सम्राटों को भयभीत कर सकती थी। हालांकि उसके मुंह से ये शब्द बिना किसी भावना के निकले थे। मेरी जरूरत उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो गई है। हजारों वीरांगी क्षेत्र हमारे अगले कदम के लिए एक अच्छा विकल्प प्रतीत होता है। क्या इसका मतलब यह है कि आप नानहुआंग चांदी से बचना चाहते हैं? उसकी सुनहरी आंखें सिकोड़कर कियाना यंग र के होंठ अचानक खतरनाक तरीके से मुड़ गए जब उसने कहा, मुझे वास्तव में लगता है कि हमें उससे मिलना चाहिए। उसने कहा कि वह आधे साल बाद आएगी और मुझे विश्वास है कि वह अपना वादा नहीं तोड़ेगी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। क्या आप वही नहीं थे जिसने दावा किया था कि व्यर्थ की मुसीबत में पड़ने से नफरत है? यू चे ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, लेकिन अचानक एक विचार के कारण उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई और पूछा, क्या तुम्हें पता चला कि वह कौन है? शायद। कियाना ये यंग र ने एक उंगली उठाए और यू शांग को लूप से बाहर रखते हुए उनके चारों ओर एक ध्वनि अलग करने वाली बाधा को बुला लिया। फिर उसने धीरे से कहा, उत्तरी दिव्य क्षेत्र अन्य दिव्य क्षेत्रों से कहीं अधिक अलग थलग है जितना आप कल्पना कर सकते हैं। मुझे अनुमान लगाने दें, कई वर्षों तक पूर्वी दिव्य क्षेत्र में रहने के बावजूद आपने कभी भी उत्तरी दिव्य क्षेत्र के बारे में कोई ठोस अफवाह नहीं सुनी होगी, न ही उस क्षेत्र के किसी शक्तिशाली शैतान व्यक्ति का नाम सुना होगा। क्या मैं सही हूँ? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह सही थी। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता चंद्रमा देव क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है, जिसमें विशेष क्षमता स्वारी मून है। हालांकि हम भी उत्तरी दिव्य क्षेत्र के बारे में बहुत कम जानते थे। हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हमें प्राप्त अधिकांश जानकारी उनके 3 सबसे बड़े राजा क्षेत्रों के आसपास केंद्रित है। किसी ने उनकी युवा प्रतिभाओं पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन नानहुआंग चांदी को पता है कि आप मौजूद हैं। क्या ये बहुत अजीब नहीं है? इसके अलावा उसने आपसे क्या कहा और उस दिन उसने आपके प्रति कैसा व्यवहार किया? इससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह 9 चरणों वाली बिजली की पीढ़ा आपके बारे में सच्चे ईश्वर की भविष्यवाणी, आपके विधर्मी ईश्वर की गहरी रगों और यहाँ तक की के बारे में भी जानती है। शैतान सम्राट की वापसी। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह अंधेरे की सुबह शब्द क्यों कहेंगी। नो इन। यू चे की नाराजगी थोड़ी गहरी हो गई। केवल राजा क्षेत्र का कोई व्यक्ति ही आपको इस हद तक जान सकता है और इतनी आसानी से पहचान सकता है। लेकिन ये सच है कि नानहुआंग चांदी एक मध्य सितारा क्षेत्र में एक दिव्य देश की राजकुमारी है। वह एक राजा क्षेत्र से है, लेकिन वह खुद को एक निर्दोष आवरण के साथ एक मध्य सितारा क्षेत्र में छिपाती है।
वह एक महिला है और वह धुंधली अनुभूति देती है। कियाना ये यंग र को इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी खुद की भौहें सिकुड़ी हुई थी। हर चीज मुझे एक नाम की ओर इशारा कर रही है। कौन? चुड़ैल। चुड़ैल? वह कौन है? यू चे ने पूछा। चुड़ैल के बारे में बात करने से पहले हमें दुनिया की तथाकथित सबसे घातक महिला के बारे में बात करनी चाहिए। यहाँ तक कि उस बुरे कुत्ते कियाने फैंटियन ने भी मुझे बहुत समय पहले ये बताया था, अगर दुनिया में कोई एक चीज होगी जिससे वह डरता है तो वह होगी। उसका नाम चिबुयाओ है। कियाना ये यंग र ने जिस नाम का खुलासा किया, वह नाम यूचे ने पहले कभी नहीं सुना था। क्या वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र के 3 शैतान सम्राटों में से एक है? यू चे ने पूछा। कोई व्यक्ति जो कियाने फैंटियन को भी डरा सकता है, उसे कम से कम एक देव सम्राट होना चाहिए। वह आत्मा चोरी क्षेत्र का महान राजा है और उत्तरी दिव्य क्षेत्र के 3 देव सम्राटों में से एक है। हालांकि बहुत कम लोग उससे ऐसा कहते हैं क्योंकि उसके पास एक बड़ी उपाधि है, उत्तरी क्षेत्र की रानी, शैतान रानी। अगर वह रानी है तो राजा कौन है? यू चे ने पूछा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कियाना यंग र ने कहा जब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। किसी ने भी खुद को उत्तरी क्षेत्र का राजा कहने की हिम्मत नहीं की। क्या वह अन्य देव सम्राटों की तुलना में इतनी शक्तिशाली है? यू चे ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। नहीं, कियाने यंग र ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी पुरुष जिनका उसके साथ संबंध था मर चुके हैं। यू चे, जाहिरा तौर पर उसके पास एक ऐसा चेहरा है जो पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर सकता है, और उसकी हर भौं या मुस्कुराहट किसी के शरीर और आत्मा को खा सकती है। सचमुच? ये कहते हुए कियाने यंग र ने तिरस्कार भरी हंसी निकाली। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने पूरे जीवन में 4 पुरुषों से शादी की है, पहले एक निचले साम्राज्य के राजा से, फिर एक सेमध्य क्षेत्र का राजा, और उसके बाद ऊपरी क्षेत्र का राजा। उसका सिंहासन मनुष्यों की लाशों पर बना है। ऐसा कहा जाता है कि तीनों साम्राज्य के राजा मर गए क्योंकि उसने उनका खून चूस लिया था। जिस आखिरी आदमी से उसने शादी की, वह क्लियर स्काई गॉड दायरे का क्लियर स्काई गॉड सम्राट है। स्पष्ट आकाश देव क्षेत्र। यू चे की भौं एक बार हिल गई। कियाना ये यंग र ने एक बार उसे बताया था कि उत्तरी क्षेत्र में 3 राजा क्षेत्र थे, बनिंग मून, हेल डेविल और सोल स्टीलिंग। इसलिए वहां स्पष्ट आकाश देव क्षेत्र नहीं होना चाहिए। अरे, मनुष्य कितने नीच और शोचनीय प्राणी है। कियाना ये यंग र के होठों पर एक ठंडा, तिरस्कारपूर्ण उपहास फैल गया। वह एक ऐसी महिला थी जो अपने प्रियजनों के शरीर पर चढ़कर अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंची थी, और केवल स्वर्ग ही बता सकता है कि वह इस स्थान पर पहुंचने से पहले कितने पुरुषों से गुजरी थी। लेकिन फिर भी अनगिनत पुरुष उसके प्यार में पड़ गए, जिनमें क्लियर स्काई गॉड सम्राट भी शामिल था। उसने उससे शादी करने का फैसला किया, भले ही उसका पूरा क्षेत्र इसके खिलाफ था और पूरी दुनिया उसके फैसले पर हंस रही थी। स्वाभाविक रूप से उसकी मृत्यु भी उतनी ही हास्यास्पद और अफसोसजनक थी। उद्धरण चिन्ह ... आपका मतलब है कि क्लियर स्काई गॉड सम्राट भी मर चुका है? युन चे के चेहरे पर अंततः सदमा झलका। सही है, वो मर चुका है। कियाना ये यंग र के चेहरे पर व्यंग्य व्यापक हो गया। उन सभी पुरुषों की तरह जिनसे उसने पहले शादी की थी, उनके शरीर पर लड़ाई, जहर, आंतरिक या बाहरी चोटों के कोई निशान नहीं थे। वे मुस्कुरा भी रहे थे, सिवाय इसके कि अब वे सभी मर चुके हैं। इतना ही नहीं है, कोई नहीं जानता कि चिबुयाओ ने किस तरह की विधर्मी पद्धति का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी तरह वह पूरे क्लियर स्काई गॉड दायरे को अपने अधीन करने में सक्षम हो गई और क्षेत्र का नाम बदलकर सोल चोरी क्षेत्र कर दिया। ये सब केवल 100 वर्षों के समय में। हे, मुझे आश्चर्य है, क्या ऐसा करने के लिए वह पूरे क्षेत्र के सभी पुरुषों के साथ सोई थी? जहां तक उस मृत स्पष्ट आकाश देव सम्राट की बात है, वह सभी देव सम्राटों के लिए अपमानजनक है। युन चे ने नॉर्डर्न डेविल क्वीन के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन कियाने यंग र ने जो वर्णन किया उसने अभी भी उसके खून को ठंडा कर दिया।
उन्होंने पूछा, तो आप कह रहे हैं कि नानहुआंग चांदी चिबुयाओ का अधीनस्थ है। शैतान रानी की सेवा 9 चुड़ैलों द्वारा की जाती है, कियाने यंग ने जारी रखा। 9 चुड़ैलों को रानी की छाया के रूप में भी जाना जाता है। मैंने जो सुना है उससे कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि 9 चुड़ैलें रानी की आत्मा के अवतार हैं, या सामान्य महिलाएं हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से चुना गया था। नानहुआंग चांदी शायद बाद वाले हैं। 9 चुड़ैलें खुद को अंधेरे में छिपाती हैं और उत्तरी दिव्य क्षेत्र पर कड़ी नजर रखती हैं। वे विधर्मियों पर विशेष ध्यान देते हैं ताकि 3 दिव्य क्षेत्रों की जासूसी न हो सके। कोई नहीं जानता कि वे वास्तव में कौन हैं, या शायद मुझे कहना चाहिए कि उनकी पहचान लगातार बदल रही है। हालांकि उनके बारे में कुछ सत्यापन योग्य तथ्य हैं। सभी चुड़ैलों के पास आत्मा चोरी क्षेत्र से एक दिव्य विरासत है और उनकी ताकत विस्मयकारी है। उनके पास असाधारण आध्यात्मिक धारणा और अंतर्दृष्टि भी है। निष्कर्ष में, उत्तरी दिव्य क्षेत्र के संबंध में मेरे पास जो सीमित ज्ञान है, उसके आधार पर नानहुआंग चांदी संभवतः शैतान रानी की सेवा करने वाली एक चुड़ैल है। कियाना ये यंग से प्राप्त जानकारी को संसाधित करते समय यूचे चुप हो गए। अगर उसने जो कहा वह सच है, तो इसका मतलब यह है कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने के 1 साल से भी कम समय के बाद उसे राजा क्षेत्र द्वारा मान्यता दी गई थी। क्या भयानक भाग्य था। आप सचमुच एक अग्रदूत हैं। आप जहां भी जाएं, कोई भी जगह शांतिपूर्ण नहीं है। जब हम उससे मिलेंगे तो आप क्या करना चाहेंगे? यू चे ने पूछा। बेशक, मैं उससे नियंत्रण वापस लेने जा रहा हूँ। कियाना ये यंग की आंखें अचानक ठंडी हो गई। मुझे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इधर उधर धकेला जाना पसंद नहीं है। और आप ये कैसे करने जा रहे हैं? ओह, यह आसान है। कियाना ये यंग अपनी पतली उंगलियों से एक छोटी सुनहरी घंटी पकड़ने से पहले बुरी तरह मुस्कुराए। ये यहाँ एक मिनी ब्रह्मा सोल बेल्ट है। इसमें किसी की आत्मा पर आक्रमण करने और उन्हें अस्थायी रूप से खत्म करने की क्षमता है। जब तक हम उसे जानबूझकर नहीं जगाते, उसे ज्यादा देर तक जागना नहीं चाहिए। लेकिन आपने अपनी ब्रह्मा आत्मशक्ति खो दी है। आप इसका उपयोग कैसे करने की योजना बना रहे हैं? यू चे ने पूछा। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। कियाना ये यंग ने अपनी उंगलियां इकट्ठी की। मिनी ब्रह्मा सोल बेल में मेरी ब्रह्मा सोल आत्मा ऊर्जा का एक छोटा सा भंडार होता है। यही कारण है कि मैं यहाँ भागने में सफल रहा, भले ही मैं अपंग हो गया था और उस बूढ़े कुत्ते कियाने फैंटियन द्वारा एक दिव्य संप्रभु बना दिया गया था। वर्तमान में इसमें मौजूद ऊर्जा की मात्रा संभवतः एक और उपयोग के लिए पर्याप्त है। हालांकि मुझे सफलता की गारंटी के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, ब्रह्मा आत्मा की आत्मा ऊर्जा की कमी और मेरी वर्तमान स्थिति को देखते हुए। आपका मतलब ड्रैगन सोल से है, सही? आप वास्तव में क्या करने की योजना बना रहे हैं? कियाना ये यंग ने अपने होठों को थोड़ा सा हिलाया और उसके कानों में ध्वनि संचारित कर दिया। हे, कितना घृणित है, यू चे ने व्यंग्य के साथ कहा। तुमने मेरे साथ लाखों गुना बुरा किया है ना? कियाना ये ने उपहास का जवाब दिया और कहा, तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं? बेशक हम हैं, यू चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अध्याय 1583 डायन चांदी। क्या होगा यदि वह परिणामों को नजरअंदाज कर दे और हमें मार डाले क्योंकि वह बहुत गुस्से में है? यू चे ने पूछा। मुझे यकीन है कि वह ऐसा नहीं करेगी। कियाना ये यंग ने निश्चितता के साथ घोषणा की। आपको लगता है कि आप महिलाओं को मुझसे बेहतर जानते हैं? ये वास्तव में एक अच्छा सवाल है, यू चे ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। चिंता मत करो, भले ही यह विचार उसके मन में आया हो, उसके मालिक कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे। कियाना यंग ने अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ कहा। क्या आप डेविल क्वीन को अच्छी तरह से जानते हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन बोलते समय कियाना यंग की आंखें अजीब हो गईं। उसकी जीवन यात्रा ही इस बात का प्रमाण है कि वह एक अविश्वसनीय महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह पूरी दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी महिला भी हो सकती है।
इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसके जैसा कोई व्यक्ति जीवन में एक बार मिलने वाले मौके को छोड़ दे। नहीं, आपके जैसा अनोखा मौका। इसलिए अब हमें जितना संभव हो सके प्रतिक्रियाशील होने से बचने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे हम पर नजर रख रहे हैं। उनकी आखिरी मुलाकात को काफी समय बीत चुका था। यदि नन्हुआंग चांदी वास्तव में एक छाया था, तो उत्तरी दिव्य क्षेत्र में उसका आगमन शैतान रानी के कानों तक पहले ही पहुंच गया होगा, खासकर जब से यूचे ने व्यावहारिक रूप से खुद को नन्हुआंग चांदी के सामने प्रकट किया था। हालांकि कियाने यंग को भी उतना ही यकीन था कि शैतान रानी यूचे की पहचान दुनिया के सामने प्रकट नहीं करेगी। इसके विपरीत वो उसे अन्य राजा क्षेत्रों से छिपाए रखने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगी। फिलहाल ये सब सिर्फ अटकलें थी। हालांकि कियाने यंग ने दक्षिण की ओर देखा, उसे उत्तर के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यूचे भी यही काम कर रहा था। नानहुआंग चांदी उस दिशा से तेजी से उनकी ओर आ रहा था। सेंट्रल रूइंस बैटल को ठीक आधा साल हो गया था। नानहुआंग चांदी ने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे वह पहले पहनती थी, सुनहरे कपड़े, फीनिक्स पैटर्न और रत्नजड़ित लकन के साथ एक हेडड्रेस जो उसके चेहरे को छिपा रही थी। वह अपने आसपास देखने से पहले धीरे से उन दोनों के सामने उतरी, मौसम में बदलाव से थोड़ा आश्चर्यचकित लग रही थी। हालांकि उसने तुरंत अपना ध्यान फिर से यूचे और कियाने यंग पर केंद्रित किया और सिर हिलाकर उनका स्वागत किया। यंग मास्टर यू फेरी यंग, लंबे समय से नहीं देखें हे हैं। ये स्पष्ट था कि कियाने यंग ने उसे दी गई उपाधि का बिल्कुल तिरस्कार किया। अपने वाक्य के अंत में नानहुआंग चांदी का स्वर काफी बदल गया था। गहरी सांस छोड़ने से पहले वह काफी देर तक यूचे को देखती रही और बोली, युवा मास्टर यू, आपका विकास वास्तव में आश्चर्यजनक है। आधे साल पहले यूचे लेवल 5 का दिव्य राजा था। उस समय उनकी साधना का स्तर पहले से ही अफवाहों से भिन्न था, लेकिन अब वह पहले से ही 10 स्तर का दिव्य राजा था। आप सिर्फ एक दिव्य आत्मा हैं, लेकिन आपने मेरे साधना स्तर को देखा। मेरा मानना है कि आप मुझसे भी अधिक प्रभावशाली हैं, यूचे ने उदासीनता से कहा। नानहुआंग चांदी ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और पूछा, मेरे स्वामी आप दोनों से मिलना चाहते हैं? ये है कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यूचे के कुछ कहने से पहले ही कियाने यंग ने घोषणा कर दी। उसका स्वर ठंडा और बिल्कुल अंतिम था। चिंता मत करो, मेरे मालिक का तुम दोनों के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। इसके विपरीत उसका मानना है कि वह आप दोनों के साथ बहुत सारे समान लक्ष्य साझा करती है। इसीलिए वह चाहती है कि मैं आपको सूचित कर दूं कि आपको जो भी मदद चाहिए, वह आपको पूरी सीमा तक हर तरह की मदद देगी। ये घोषणा कोई ऐसी बात नहीं थी जो नानहुआंग चांदी ने स्वयं बनाई थी। ये बिल्कुल वही था जो उसके मालिक ने उसे कहने के लिए कहा था। जब उसने पहली बार इसे अपने मालिक के मुंह से सुना तो उसे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में काफी समय लग गया। लेकिन यूचे की असंभव वृद्धि को अपनी आंखों से देखने के बाद उसे समझ आने लगा था कि उसके मालिक ने ऐसा वादा क्यों किया था। मुझे लगता है मदद एक शर्त के साथ आती है, वह चाहती है कि हम आत्मा चोरी क्षेत्र का दौरा करें, है ना? कियाने यंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नानहुआंग चांदी ने आह भरने से पहले एक पल के लिए उसकी ओर देखा। आप वास्तव में ब्रह्मा सम्राट देवी हैं। इस बिंदु तक कियाने यंग की अटकलें बिल्कुल सही थी। अरे, यही बात तुम्हारे लिए भी लागू होती है चुड़ैल। मुझे पता था कि आप मेरी असली पहचान के बारे में जानते हैं, कियाने यंग ने उपहासपूर्वक उत्तर दिया। नानहुआंग चांदी ने कहा, तुम्हारे बाल ऐसे लग रहे थे जैसे वे सोने के बने हो, और तुम्हारा चेहरा छिपा होने पर भी तुम्हारी सुंदरता मुझे शर्मिंदा करती है। आप एक दिव्य संप्रभु हैं, लेकिन आपकी आत्मा का दबाव अविश्वसनीय रूप से डराने वाला है। और अंत में, आपका वर्तमान नाम कियाने यंग है। यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन चांदी उस महिला देवी के बारे में सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ ही समय पहले पूर्वी दिव्य क्षेत्र से भाग गई थी। आप यूचे के बारे में कितना जानते हैं?
कियाना ये यंग र ने अचानक पूछा, या मुझे कहना चाहिए, चिबुयाओ उसके बारे में कितना जानता है? नोव एलबी एकेन उत्तरी दैवीय क्षेत्र में शैतान रानी को सीधे उसके नाम से संबोधित करने का साहस कौन करेगा? कियाना ये ऐसा करेगी, और वह अपनी पूर्व स्थिति और ऊंचाई को देखते हुए योग्य भी थी। बहुत। नानहुआंग चांदी का उत्तर सरल और शांत था। क्या इसमें शैतान सम्राट भी शामिल है? कियाना ये यंग र की नजर में तापमान अचानक कई डिग्री नीचे गिर गया। उसकी नजर लगभग इतनी तेज लग रही थी कि वह रत्नजड़ित लटकनों को भेद कर नानहुआंग चांदी की आंखों की पुतलियों तक पहुंच सकती थी। हाँ, नानहुआंग चांदी ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे और कियाना यंग र दोनों एक पल के लिए चुप रहे। फिर कियाना यंग र ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, उसका सूचना नेटवर्क इतनी गहराई तक चलता है। ऐसा लगता है जैसे चिबुयाओ की महत्वाकांक्षा मेरी कल्पना से भी बड़ी है। क्या वह उत्तरी दैवीय क्षेत्र को पिंजरे से मुक्त करने और शेष दैवीय क्षेत्रों को अंधेरे में डुबाने की योजना बना रही है? रत्नजड़ित लटकनों के पीछे नानहुआंग चांदी की आंखों की पुतलियों में अंधेरा छा गया। उसने उत्तर दिया, क्या यह आपका भी अंतिम लक्ष्य नहीं है? तुम जो अंधकार में ढकेल दिए गए हो। नानहुआंग चांदी का उत्तर फिर से सरल था, लेकिन ये कियाना यंग र के प्रति चिबुयाओ की भयानक महत्वाकांक्षा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त था। उत्तरी दैवीय क्षेत्र ने खुद को उनके पिंजरे से मुक्त करने की साजिश करना कभी बंद नहीं किया है, लेकिन न केवल वे ऐसा करने में सक्षम नहीं थे, बल्कि वे किसी भी उपाय को व्यवहार में लाने में भी सक्षम नहीं थे। कोई भी विदेशी शत्रु उत्तरी क्षेत्र के गहन व्यवसाय को उनके सिकुड़ते क्षेत्र के अंदर धमकी नहीं दे सकता था, लेकिन यही नियम इसके विपरीत भी लागू होता था। यदि वे अपने क्षेत्र की सीमाओं से आगे बढ़ने की कोशिश करते, तो किसी भी दैवीय क्षेत्र में उन्हें आसानी से कुचलने की पर्याप्त शक्ति होती। उन तीनों को मिलाकर तो और भी कम। तीनों दिव्य क्षेत्र सदैव एक दूसरे से सावधान रहते थे। कभी कभी उनके बीच गुप्त युद्ध भी छिड़ जाते थे, लेकिन किसी भी दैवीय क्षेत्र ने कभी भी उत्तरी दैवीय क्षेत्र को एक गंभीर खतरे के रूप में नहीं सोचा था। कियाना ये यंग र के लिए ये स्पष्ट था कि शैतान रानी चिबुयाओ तीन दिव्य क्षेत्रों को बिल्कुल भी एहसास हुए बिना गुप्त रूप से अपनी बढ़त बना रही थी। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया भी, तो वे शायद इसे एक तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं समझेंगे। यदि महत्वाकांक्षी शैतान रानी वास्तव में जानती थी उनचे ने जिस हद तक दावा किया था, तब ये समझ में आया कि वह सृजन भगवान की दिव्य शक्ति और सच्चे भगवान की भविष्यवाणी के वाहक युनचे को अपने सबसे तेज उपकरण में विकसित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगी। कियाना ये यंग र ने इस बिंदु तक सोचने के बाद कहा, सही कहा। युनचे और मैं बिल्कुल यही लक्ष्य कर रहे हैं। ये हमारा उत्तरी दिव्य क्षेत्र में पहली बार प्रदर्शन है, और हम यहाँ धूल के कण की तरह अकेले और गरीब हैं। हम वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि शैतान रानी हमें अपनी मदद देगी और हमारी पिछली पहचान के बावजूद हमसे इतना वादा भी करेगी। इसलिए हमें उसके प्रस्ताव को ठुकराने का कोई कारण नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युनचे चुप रहे और कियाना यंग र को जारी रखने की अनुमति दी। हालांकि कियाना यंगर का स्वर अचानक बदल गया। डेविल क्वीन एक सहयोगी रिश्ता चाहती है ना? सहयोग केवल समान लोगों के बीच ही हो सकता है, और अभी हम इतने कमजोर हैं कि हम आत्मा चोरी क्षेत्र में तोप चारे के रूप में भी योग्य नहीं है। अगर हम अभी वहां जाएंगे तो हम केवल हंसी का पात्र बनेंगे। क्या इसका मतलब यह है कि तुम मेरे मालिक के प्रस्ताव को ठुकरा रही हो, फेरी यंग? नानहुआंग चांदी ने पूछा। यंग मास्टर यू के बारे में क्या? बिल्कुल नहीं, कियाना यंग र ने जारी रखा। यह एक बड़े पेड़ के नीचे अच्छा है। यह एक सरल अवधारणा है जिसे कोई भी समझ सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शैतान रानी कितनी ईमानदार है। इससे ये तथ्य नहीं बदलेगा कि हमारी ताकत में कमी है। हमारे वर्तमान स्तर पर एक राजा के दायरे में हम जो अधिकतम कर सकते हैं वह है अपने मेजबान की दानशीलता पर भरोसा करना। मुझे यकीन है कि तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी चुड़ैल। नानहुआंग चांदी।
हम शैतान रानी के ध्यान और निमंत्रण से पूरी तरह सम्मानित हैं और हमारा उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। इसलिए मैं इसे अभी अपने स्वामी यूचे की ओर से स्वीकार करूंगा। कियाना ये यंग एयर पूरी तरह से ईमानदार लग रही थी। हालांकि हम उससे मिलेंगे अभी के बजाय 300 वर्षों में। इससे पहले कि नानहुआंग चांदी कुछ कह पाते, कियाना यंग ने आगे कहा, शैतान रानी ने हमारे किसी भी अनुरोध को पूरा करने का वादा किया था जब तक हम सहयोग करने के लिए सहमत हैं। निश्चित रूप से आपके और आपके गुरु के पास इतनी सरल बात को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। अनुरोध किसी भी स्थिति में उत्तरी दिव्य क्षेत्र के शाश्वत अंधकार की तुलना में 300 वर्ष पलक झपकने के बराबर है। कियाना ये यंग ने शैतान रानी के वादे पर ननहुआंग चांदी की किसी भी आपत्ति को आसानी से काट दिया। फीनिक्स महिला एक क्षण के लिए चुप हो गई और फिर पूछा, 300 वर्षों में क्या होता है? एक बार 300 साल पूरे हो जाने पर यूचे और मैं शैतान रानी से मिलेंगे, चाहे हम आत्मा चोरी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए योग्य हो या नहीं। कियाना यंग ने शांति से वादा किया। कियाना ये यंग ने कवच के रूप में कार्य करने के लिए एक विश्वसनीय समयरेखा चुनी थी। एक गहन अभ्यासी के लिए 300 वर्ष बहुत कम समय था। वास्तव में यह एक दिव्य संप्रभु या एक दिव्य गुरु के लिए धुएं के समान क्षणभंगुर था। केवल एक एकांतवास आसानी से कई 300 वर्षों तक चल सकता है। औसत दिव्य संप्रभु के लिए 300 वर्षों में एक स्तर की वृद्धि पहले से ही एक बड़ा सुधार था। लेकिन कियाना यंग एयर दिन रात यूनचे के साथ घनिष्ठता से रहती थी और अब तक उसने उससे जो चीजें देखी थी उन्हें केवल पौराणिक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वह पूरी तरह से आश्वस्त थी कि वह 300 वर्षों में एक बिल्कुल नए व्यक्ति के रूप में विकसित हो सकता है। दरअसल 300 साल बहुत ज्यादा समय था। वह एक ऐसे बिंदु तक बढ़ जाएगा जहां चिबुयाओ के लिए उसे नियंत्रित करना असंभव होगा। यदि पहले नहीं तो अधिक से अधिक दशकों में। उसे संदेह था कि यूचे को उस स्तर तक पहुंचने में लगने वाला वास्तविक समय इतना कम होगा कि चिबुयाओ के लिए किसी के लिए भी कल्पना करना असंभव होगा। इसके लिए तैयार रहना तो दूर की बात है। ये देरी करने की सबसे अच्छी रणनीति थी जिसके बारे में वह मौके पर ही सोच सकती थी। अगर उसने जबरदस्ती चिबुयाओ के प्रस्ताव को ठुकराने की कोशिश की होती तो यह नहीं कहा जा सकता था कि वह महिला अपनी भयानक महत्वाकांक्षा और ईमानदारी को देखते हुए क्या करेगी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। आप क्या सोचते हैं, यंग मास्टर यू? नानहुआंग चांदी ने पूछा। यूनचे ने कहा, हम 300 वर्षों में आत्मा चोरी क्षेत्र का दौरा करेंगे। हालांकि इस बीच हम अपनी अपनी चीजों में व्यस्त रहेंगे और हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहते हैं। यदि वह वास्तव में सहयोग करना चाहती है तो निश्चित रूप से डेविल क्वीन हमें इस सबसे बुनियादी स्तर की ईमानदारी से अनुग्रहित करेगी। ठीक है, नानहुआंग चांदी ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। 300 वर्ष बहुत छोटा समय था, इतना छोटा कि यह एक राजा क्षेत्र के लिए लगभग नगण्य था। चांदी आपका संदेश बिल्कुल मेरे स्वामी तक पहुंचा देगा। कृपया 300 वर्ष पूरे होने पर अपना वादा न भूले। ओह, कियाना ये यंग थोड़ा आश्चर्यचकित दिखी। आपको अपने स्वामी के लिए निर्णय लेने की स्वायत्ता दी गई है। चांदी गुरु की छाया है और वह उसकी इच्छा का शाश्वत विस्तार है। मास्टर ने आपके सहयोग के बदले में आपके किसी भी अनुरोध को स्वीकार करने का वादा किया था। यही कारण है कि चांदी को अपनी ओर से यह निर्णय लेने का अधिकार है। चुड़ैले निश्चित रूप से दिलचस्प लोग हैं। कियाना ये यंग ने फिर अपनी उंगलियां फैलाई और अपनी हथेली में एक सुनहरी चमक दिखाई दी। उसने कहा, चूंकि हम सहमत हैं, कृपया इसे शैतान रानी को सौंप दें। ये हमारी ईमानदारी का प्रतीक है। ओह, नानहुआंग चांदी की नजर नीचे की ओर चली गई। अचानक यूचे की आंखें काली हो गईं और आकाश में एक विशाल नीले ड्रैगन की छवि दिखाई दी। ड्रैगन की आंखें रात की तरह काली थीं और जैसे ही नानहुआंग चांदी ने झटके से अपना सिर घुमाया, उसने एक भूकंपीय दहाड़ निकाली।
ड्रैगन भगवान की आत्मा महान और सर्वोच्च थी, लेकिन यूचे के विश्वास में भारी बदलाव ने इसे कुछ अंधकार में और घातक बना दिया था। यहाँ तक कि उसकी दहाड़ भी प्राचीन से भी अधिक गहरी लग रही थी। पूरी तरह से सतर्क हो जाने के कारण नानहुआंग चानी की आंखें फोकसहीन और खाली हो गईं। उसी समय कियान यंगर की हथेली में सुनहरी चमक ने आकार लिया और अपनी शेष ब्रह्मा आत्मा शक्ति को उजागर किया। ये सीधे नानहुआंग चानी के टूटे हुए दिमाग में समा गया। धुंधला सोना तुरंत नानहुआंग चानी की दुनिया में भर गया। गर्मजोशी और स्वप्निलता की छवि इतनी शुद्ध थी कि कोई भी इसे छूने से कतराता था। रत्नजड़ित लटकन के पीछे की खूबसूरत आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी। कियान यंगर तेजी से आगे बढ़ी और नानहुआंग चानी को कोमल गहन ऊर्जा की एक परत में लपेट दिया। परिणाम स्वरूप बाद वाला न्यूनतम प्रभाव के साथ जमीन से टकराया। ब्रह्मा आत्मा की मृत्यु की कामना करने वाला चिन्ह ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसने ब्रह्मा आत्मा की शक्ति को डरावना बना दिया था। डायन की वर्तमान स्थिति उस तथ्य का प्रतिबिंब थी। नानहुआंग चानी हद से ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन फिर भी उसे ब्रह्मा आत्मा की शक्ति ने सुला दिया था। जैसा कि कहा जा रहा है, कियान यंगर ने उल्लेख किया कि शक्ति ने केवल अपने लक्ष्य को सुला दिया। इसने आत्मा को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया। इसलिए कोई भी हमला, उपस्थिति या यहाँ तक कि ध्वनि भी उसे वापस जागृति की ओर हिला सकती है। बहुत अच्छा। कियान यंगर ने बिना किसी हिचकिचाहट के मिनी ब्रह्मा सोल बेल को जमीन पर फेंक दिया। इसका भंडार पूरी तरह से सूख गया था और यह अब उसके लिए किसी काम का नहीं रह गया था। अगर वह नानहुआंग चानी के जागने के बारे में चिंतित नहीं होती, तो शायद उसने उस वस्तु को टुकड़े टुकड़े कर दिया होता। कियान यंगर की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी जब उसने गहरी नींद में नेक और सुरुचिपूर्ण नानहुआंग चानी को देखा। उसने धीमे स्वर में कहा, अब इसे नंगा करो। अध्याय 1584। हजार उजाड़ यून कबीला यूचे नहीं हिला। उसने बैरियर पर उंगली उठाए और उसे नीला कर दिया ताकि यू शांग अंदर न देख सके। फिर उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और कहा, ये स्वयं करो। क्या गलत? तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है? कियान यंगर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। आप ही थे जिसने सबसे पहले अपना मन बदला और उसने थोड़े से प्रतिरोध के साथ हमें 300 साल की छूट दी। तो फिर भी हमें ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? क्या आपको डर नहीं है कि यह जो हम चाहते थे उसका बिल्कुल विपरीत परिणाम देगा? युन चे ने अपनी आवाज शांत होने से पहले एक हल्की सी हंसी निकाली। क्या आप वास्तव में नियंत्रण वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप दावा करते हैं, या आप सिर्फ अपनी स्थिति के कारण एक ऐसी महिला पर गुस्सा निकाल रहे हैं जो आपके जैसी ही है? समान। वह कियान यंगर को उपेक्षा महसूस हुई, लेकिन उसके दांत एक पल के लिए कसकर भींच गए। नानहुआंग चानी को घूरते हुए उसने अंततः कहा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद ऐसा कर रही हूँ। ये दुनिया का सबसे बुरा विचार है। उसने अपनी हथेली बढ़ाई और नानहुआंग चानी की ओर अपनी उंगलियां उठाईं, जिससे गहन ऊर्जा हवा की तरह ध्वनिहीन रूप से प्रसारित होने लगी। ये किसी अन्य व्यक्ति को कोमल लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में ब्लेड की तरह दृढ़ और तेज था। इसने तुरंत नानहुआंग चानी के कपड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। NOEPSILON उसने अपनी उंगली घुमाई और कटा हुआ सुनहरा कपड़ा तुरंत किनारे बिखर गया। अंत में नानहुआंग चानी का चेहरा और शरीर पूरी तरह से उजागर हो गया। जैसा कि उत्तरी शैतान रानी की चुड़ैल से अपेक्षित था, नानहुआंग चानी निश्चित रूप से 5 नीदरलैंड खंडहरों की सबसे सुंदर महिला थी। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग द्वारा बनाया गया हो, और उसका शरीर अमर जैड के समान कीमती था। हालांकि वह अभी नग्न थी और सो रही थी, फिर भी वह जरा भी अश्लील नहीं लग रही थी। इसके विपरीत वह नाचती हुई बर्फ की तरह क्षणभंगुर और सुंदर लग रही थी, और उसने मन पर जो छाप छोड़ी वह जीवन भर बनी रही। उत्तरी दिव्य क्षेत्र में कोई शैतान सम्राट भी 9 चुड़ैलों के किसी सदस्य का इस तरह उल्लंघन करने का साहस नहीं करेगा।
कितनी आदर्श महिला है, कियाना यंग र ने इत्मीनान से कहा, जबकि उसकी नजर नानहुआंग चानी के शरीर पर घूम रही थी। ये शर्म की बात होगी अगर कोई पुरुष उसे अपवित्र करेगा। उसने यही कहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक किसी न किसी तरह से स्पष्ट रूप से खराब थी। जब वह बगल में मुड़ी और देखा कि यू चे नन्हुआंग चानी के नग्न शरीर को देखने में अपना समय ले रहा था, तो उसने तुरंत उसे ताना मारा, मुझे लगा कि तुम उसे नहीं चाहते हो। युन चे ने उत्तर दिया, इतनी उत्तम चीज को न देखना शर्म की बात होगी। क्या सचमुच आप यही सब करने जा रहे हैं? कियाना ये यंग र ने मोहक आवाज में पूछा। युन चे ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं निकट भविष्य में मरने की योजना नहीं बना रही हूँ। हे है। कियाना ये यंग र ने स्पष्ट रूप से पागल अंदाज में बुदबुदाने से पहले उसे एक ठंडी मुस्कान दी। वह एक आदर्श महिला है, शैतान रानी की चुड़ैल से भी कम नहीं। ये शर्म की बात होगी यदि वह किसी पुरुष द्वारा अपवित्र की गई हो, लेकिन यह और भी बड़ी शर्म की बात होगी यदि वह आपके द्वारा अपवित्र नहीं की गई हो। क्या आप सहमत नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे ने उसकी टिप्पणी पर थोड़ी नाराजगी जताई। वह जानता था कि कियाना यंगर यह सब इसलिए कह रही थी क्योंकि वह एक क्रूर तथ्य से प्रेरित थी। तथ्य यह है कि वह ब्रह्मा सम्राट देवी उसका उपकरण और खिलौना बन गई थी। हालांकि उसने स्वयं चुनाव किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने इस तथ्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। इसके विपरीत ये स्पष्ट था कि ज्ञान उस पर इतना हावी हो गया था कि इसने उसके व्यक्तित्व को विकृत कर दिया था। आखिरकार अतीत में भगवान सम्राट भी उसके ध्यान में थे। कियाना ये यंग र ने अपनी हथेली उठाई और उसकी उंगलियों के बीच कई गहरे इमेजरी पत्थर दिखाई दिए। एक झटके के बाद नानहुआंग चानी का नग्न शरीर पूरी तरह से पत्थरों के अंदर कैद हो गया। खुद कियाना यंग र को भी नहीं पता था कि वह ऐसा नानहुआंग चानी से नियंत्रण वापस लेने के लिए कर रही थी, या अपने दिल के अंदर बैठी काली भावनाओं को बाहर निकालने के लिए कर रही थी। कियाना यंग र ने घेरा बनाने से पहले युनचे पर 2 पत्थर फेंके उसके सामने। यह एक साधारण ग्लेज्ड साउंड गहन संरचना थी। जब गहरी संरचना ने उसकी आवाज रिकॉर्ड की तो वह अहंकार से बोली, मेरी चुड़ैल सहयोग संतुलित पक्षों के बीच बनाया जाना चाहिए। क्या तुम सहमत नहीं हो? आप हमारा रहस्य जानते हैं और अब हम आपकी कमजोरी जानते हैं। बेहतर होगा कि आप इन 300 वर्षों के दौरान हमारे कार्यों पर नजर रखने, निगरानी करने या उन्हें बाधित करने का प्रयास न करें। अन्यथा मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को आपके नग्न रूप का स्वाद चखने को मिले। जब रिकॉर्डिंग पूरी हो गई तो कियाना यंग र ने लापरवाही से घूमकर कहा, चलो चले। एक नेक इंसान के लिए ये दुनिया में ब्लैकमेल करने के सबसे घृणित और बेशर्म तरीकों में से एक था। कियाना यंग र के लिए इसे भयावह भी नहीं माना गया। कियाना यंग र के साथ बैरियर छोड़ने से पहले यू चे ने नानहुआंग चानी पर एक अंतिम नजर डाली। उन्हें नन्हुआंग चानी से कोई शिकायत नहीं थी। इसके विपरीत उन दोनों ने एक दूसरे को वह दिया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, और नानहुआंग चानी ने अब तक केवल उनके प्रति सद्भावना ही दिखाई थी। यदि वह उसका पुराना स्वभाव होता, तो उसने कियाना यंग र को कभी भी वह करने की अनुमति नहीं दी होती जो उसने किया। अब उसने कियाना यंग र का उपहास किया, लेकिन ब्लैकमेल को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। आप क्या कर रहे थे, वरिष्ठ? यू शांग ने उत्सुकता से पूछा। यह कोई अपरिचित स्थिति नहीं थी। हर बार जब यू चे और कियाना यंग एर खेती करते थे तो वे एक अवरोध खड़ा कर देते थे और यू शांग को बाहर छोड़ देते थे। लड़की के पास धैर्यपूर्वक इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, भले ही वह अपनी खेती के दौरान किसी ऐसी चीज में फंस जाती थी जिसे वह समझ नहीं पाती थी। कभी कभी इंतजार कई दिनों तक भी चलता था। ये कुछ भी नहीं है, युन चे ने उत्तर दिया। हम तुम्हें अब तुम्हारे कबीले में वापस ले जा रहे हैं। अभी भी अपना मन बदलने का समय है। यू शांग की आंखें चमक उठी और उसने दृढ़ता और उत्साह से घोषणा की, मैं वापस जाना चाहती हूँ। तुम्हारे कुल के लोगों को तुम्हारा निर्णय पसंद नहीं आएगा।
यू चे ने आखिरी बार उसे मनाने की कोशिश की। वे आपको सबसे पहले इसलिए ले गए ताकि आप समय सीमा में न फंस जाएं। लेकिन जब वे मुझे ले गए तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें डैडी मिल गए। यू शांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं भाग नहीं रही हूँ। मैंने लिटिल रोंग और लिटिल यी से वादा किया कि मैं बड़ा होने पर उनकी रक्षा करूंगा। मैं डैडी की तरह अपना वादा नहीं तोड़ सकता। यू चे, इसके अलावा सीनियर के साथ बिताए समय के दौरान मैं काफी मजबूत हो गई हूँ, उसने अपने हाथों को कसकर भींचते हुए कहा। अब मेरे पास उनकी रक्षा करने की शक्ति है। मुझे यकीन है कि चीफ, बिग ब्रदर जियांग और हर कोई मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। कियाना ये यंग र ने टिप्पणी करने से पहले चुपचाप उसकी बात सुनी। आपके लिए, मुझे आशा है कि आपका भोलापन हमेशा के लिए बना रहेगा। युन चे ने उसके बाद और शब्द बर्बाद नहीं किए। उन्होंने कहा, मुझे बताओ कि हजार विनाश क्षेत्र और आपका कबीला कहाँ है। यू शांग ने यूचे के माथे पर अपनी उंगली थपथपाई और वे तुरंत बाद उत्तर की ओर उड़ गए। सेंट्रल रूइंस क्षेत्र अभी भी तूफानों से घिरा हुआ था, लेकिन ये पहले की तुलना में काफी शांत था। वास्तव में ये सब कुछ ही वर्षों में गायब हो जाएगा। हालांकि किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि तूफान कैसे शुरू हुए या खत्म हुए। नानहुआंग चांदनी बैरियर के अंदर शांति से सोते रहे। वह संभवतः यह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि उसके स्तर पर किसी को अभी भी बाहरी ताकत द्वारा मौत की नींद सुला दिया जा सकता है। चूंकि बैरियर ने बाहर से आने वाले सभी शोरों को पूरी तरह से अलग कर दिया, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से जागने में कम से कम कई घंटे लगेंगे। अभी आपका कबीला कितना बड़ा है? लगभग 6 लाख लोग, दें या लें। ये सोचने के लिए कि एक पूर्व क्षेत्र के राजा कबीले का अब तक पतन हो जाएगा। ये जनसंख्या औसत क्षेत्र के एक छोटे संप्रदाय से भी मेल नहीं खाती है। हम एक मजबूत कबीला हुआ करते थे। कोई भी हमें अपनी इच्छानुसार धमका नहीं सकता। युन शांग की आवाज तब भी कमजोर हो गई जब उसने अपने कबीले का बचाव करने की कोशिश की। ये स्पष्ट था कि वह अपने कबीले की वर्तमान स्थिति से अवगत थी। आपके कबीले में सबसे मजबूत विशेषज्ञ कौन है? यू चे ने एक और सवाल पूछा। वह होगा मुख्य दादाजी बनो, युन शांग ने उत्तर दिया। प्रमुख दादाजी पहले से ही 20,000 साल से अधिक पुराने हैं। डैडी ने मुझे बताया कि मुख्य दादाजी एक ईश्वरीय दैवीय गुरु हुआ करते थे, लेकिन घटना के बाद उन्हें राजा के दायरे से कड़ी सजा दी गई और उन्हें दैवीय संप्रभु दायरे में छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि वह अपनी खेती कभी ठीक न कर सके और उसके बाद उसका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। हालांकि मुख्य दादाजी अभी भी वास्तव में मजबूत हैं, लेकिन जब तक उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होगा तब तक वह नहीं लड़ेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बार जब वह लड़ता है तो उसका जीवन काल छोटा हो जाता है। पिताजी के जाने से पहले उसने कहा था कि मुख्य दादाजी लगभग अपने जीवन के अंत पर हैं। कबीले में कितने लोगों के पास आपके जैसा बैंगनी रंग का हेवनली हैंडल डिवाइन पावर है? यू चे ने फिर पूछा। केवल मैं ही हूँ। पिताजी और मुख्य दादाजी ने कहा कि मैं आशा की आखिरी किरण हूँ जो स्वर्ग ने समय सीमा से पहले कबीले को उपहार में दी है। हालांकि युन शांग ने पिछड़ने के बाद अपना सिर झुका लिया। वह नहीं जानती थी कि उसे सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने में कितना समय लगेगा। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझ गया, यू चे बुदबुदाया। युन क्विंगहोंग ने एक बार उनसे कहा था कि युन परिवार में अब तक दिखाई देने वाला सबसे मजबूत गहरा हैंडल नीला था। हालांकि बैंगनी रंग के गहरे हैंडल के बारे में कहानियां थीं, लेकिन यह वास्तविकता कम और भविष्य में देखने लायक किंवदंती अधिक थी। हालांकि यू शांग का गहरा हैंडल निस्संदेह बैंगनी रंग का था। लू बुबाए और बेहान चू दोनों स्पष्ट रूप से उत्तेजित हो गए थे जब उन्होंने उस दिन यू शांग को बैंगनी रंग का गहरा हैंडल खोलते हुए देखा था। इसका मतलब ये था कि बाहरी लोग भी जानते थे कि बैंगनी रंग के गहरे हैंडल का क्या मतलब है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि स्वर्गीय हैंडल यू कबीले ने यू शांग को दूर भेजने के लिए अपनी शक्ति में हर संभव कोशिश की थी।
इसके अलावा लू बुबाई की अत्यधिक प्रतिक्रिया और आदरणीय हिडन स्वॉर्ड द्वारा पापी यू कबीले का पीछा करने के अपने कर्तव्य से विमुख होने को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि नाइन लाइट्स हेवनली पैलेस कुछ भयावह साजिश रच रहा था। थाउजेंड डिसोलेशन रियलम उत्तरी दिव्य क्षेत्र में मौजूद 200 ऊपरी तारा लोकों में से एक था। यहाँ का आकाश सामान्य से भी अधिक गहरा था और अंधेरे आभा की सघनता 5 नीदर खंडहरों की तुलना में कई गुना अधिक मोटी थी। कुछ स्थानों पर अंतर 10 गुना या उससे अधिक था। ये स्थान शैतान लोगों के लिए स्वर्ग था और उन सभी लोगों के लिए एक अपरिहार्य नरक था जिन्होंने अंधकार की गहन ऊर्जा की खेती नहीं की थी। उनकी जीवन शक्ति, उनकी गहन ऊर्जा और यहाँ तक कि उनकी आत्मा भी लगभग कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी। अब तक विशाल जेल के अंदर युनचे का अनुभव, जो कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र था, जीवित रहने के क्रूर कानूनों के बारे में था। इस दुनिया में बिना समर्थन के एक कमजोर व्यक्ति व्यावहारिक रूप से मांस के एक टुकड़े का पर्याय बन गया था जो बस किसी के स्नैप करने का इंतजार कर रहा था और इसे एक घूंट में निगल ले। युनचे और कियाने यंग र पर दर्जनों बार हमला किया गया जब वे सेंट्रल रूइंस क्षेत्र से थाउजेंड डेसोलेशन क्षेत्र की यात्रा कर रहे थे, और निश्चित रूप से हमलावरों को तत्काल और पूर्ण विनाश के रूप में बदला दिया गया था। जैसे ही उन्होंने उत्तर की ओर यात्रा की, अंततः उन्हें घने गरजते बादलों से ढकी घुमावदार पर्वत श्रृंखलाओं की पंक्तियों का सामना करना पड़ा। बादल ऐसे लग रहे थे जैसे वे प्राचीन काल से अस्तित्व में थे और उनमें से प्रत्येक में भयानक मात्रा में शक्ति समाहित थी। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे थोड़ी सी उत्तेजना पर बिजली की तरह विनाश कर देंगे। क्या ये जगह है? युनचे ने रास्ते में रुकते हुए पूछा। ये स्पष्ट था कि यह क्षेत्र एक विशाल और शक्तिशाली बिजली की संरचना से घिरा हुआ था। एमेन, युनशांग ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। वह केवल 16 साल की थी और उसे अपने कबीले को आखिरी बार देखे हुए आधा साल हो गया था। उसे अपने कुल की इतनी याद आई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रमुख दादाजी और अन्य लोग मेरे बारे में बहुत चिंतित होंगे। वरिष्ठ, धन्यवाद। मुझे यकीन है कि हर कोई आपको भी धन्यवाद देगा। जो मैंने तुमसे कहा था उसे मत भूलना। पहले, युनचे ने गंभीरता से कहा। किसी को यह मत बताना कि मैंने तुम्हारी गहन कला को परिष्कृत किया है और तुम्हारे साधना स्तर और प्रतिभा में सुधार किया है। युनशांग ने वादा किया, मैं वादा करता हूँ कि मैं नहीं भूलूंगा। उसके बाद वह अंततः अपनी उत्तेजना को नियंत्रित नहीं कर सकी और बिजली की ओर उड़ गई। उसकी हर्षित चीख से तुरंत वातावरण गूंज उठा। प्रमुख दादाजी, बड़े भाई जियांग, लिटिल यी, लिटिल रोंग, मैं घर पर हूँ। युनशांग ने अप्राप्य रेखा को पार कर लिया, लेकिन बिजली का निर्माण सक्रिय नहीं हुआ। इसने युनचे या कियाने यंग र पर भी हमला नहीं किया। यह मेरे कबीले का बिजली निर्माण है। जब ये काम कर रहा हो तो कोई भी बुरा व्यक्ति हम पर आक्रमण नहीं कर सकता, युनशांग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। चिंता मत करो, वरिष्ठ, सिस्टर कियानेइंग। जब तक मैं तुम्हारे करीब हूँ, ये तुम दोनों पर हमला नहीं करेगा। अध्याय 1585। स्वर्ग को यू कबीले पर दया आती है। बिजली का निर्माण एक रक्षा अवरोध था जो पापी युन कबीले को सुरक्षित रखता था, लेकिन यह एक जेल भी था। आखिरकार ये पूरा क्षेत्र बाहरी लोगों के लिए पापी क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। जैसे ही वे बिजली की गड़गड़ाहट के बीच से गुजरे, दूर से चीख पुकार मच गई। स्वर्गीय हैंडल युन कबीले के क्षेत्र पर आक्रमण करने की हिम्मत किसने की? पापी युन कबीला अपनी स्थिति के कारण अपरिचित उपस्थिति के प्रति बहुत संवेदनशील था और चिल्लाना गड़गड़ाहट के समान बहरा कर देने वाला था। हालांकि युनशांग की आंखों में खुशी खिल उठी जब उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, बिग ब्रदर जियांग। आने वाली उपस्थिति पहले से भी अधिक तेजी से आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए अपनी पटरियों पर स्पष्ट रूप से स्थिर हो गई। जल्द ही बाघ जैसी आंखों वाला एक सुंदर आदमी और वीरता से भरी एक खूबसूरत महिला उनकी दृष्टि में दाखिल हुई। उनकी आभा असाधारण रूप से मजबूत थी, इतनी मजबूत कि वे युनचे को देख सके। एक स्तर 8 दिव्य संप्रभु और एक स्तर 5 दिव्य संप्रभु। मुझे लगता है कि वे दोनों 600 साल से कम पुराने हैं।
कियानये यंग र ने युन चे को एक संदेश भेजा। वे संभवतः इस स्थान पर सबसे मजबूत गहन अभ्यासकर्ताओं में से हैं। जो व्यक्ति उनकी ओर बढ़ रहा था, वो निस्संदेह उत्तरी दिव्य क्षेत्र में रहस्यमय नानहुआंग चानी के अलावा सबसे मजबूत विशेषज्ञ था, लेकिन कियानये यंग र ने अपना सिर नीचे करने और उसे ठंडा कंधा देने से पहले केवल उस पर उदासीन दृष्टि डाली। शांग जब दोनों लोगों ने युन शांग को देखा तो भावनात्मक रूप से चिल्लाए, व्यवहारिक रूप से उसकी ओर तब तक झपटते रहे जब तक कि वह उनके ठीक सामने नहीं आ गई। उनका उत्साह और खुशी स्पष्ट रूप से नियंत्रण से बाहर थी। युन शांग ने अपने चेहरे पर उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा, बिग ब्रदर जियांग, बिग सिस्टर लू, वास्तव में हमें एक दूसरे को देखे हुए काफी समय हो गया है। शेंगर, तुम। वह साहसी व्यक्ति 8वें स्तर का दिव्य संप्रभु था, लेकिन वह भावनाओं से इतना अभिभूत था कि कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं कह सका। क्या आप ठीक हो? क्या आप 9 लाइट्स हेवनली पैलेस द्वारा नहीं पकड़े गए थे? महिला ने यू शांग के कंधों को पकड़ लिया और उसका चेकअप किया, लेकिन उसका व्यक्तित्व और आभा दोनों बिल्कुल ठीक लग रहे थे। युन शांग ने कहा, मुझे आधे साल पहले उन खलनायकों ने पकड़ लिया था, लेकिन सीनियर युन ने तुरंत मुझे बचा लिया। मैं तब से सीनियर युन और सिस्टर कियांग के साथ रह रहा हूँ। आधा साल पहले, इससे पहले कि वह आदमी गुर्राता, दोनों ने एक दूसरे पर नजर डाली। 9 लाइट्स हेवनली पैलेस हमसे झूठ बोल रहा है। फिर उन्होंने अपनी निगाहें पीछे की ओर यू चे और कियानये यंग र की ओर घुमाई और पूछा, आप है? यू चे ने सरलता से कहा, मैं ईस्ट रूइंस क्षेत्र से हूँ। मैं उनका नौकर यू कियानयिंग हूँ। उसने खुद को यू चे का नौकर कहा, लेकिन उसका लहजा स्पष्ट रूप से उसके मालिक की तुलना में बहुत अधिक घमंडी था। हटे कट्टे आदमी ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया। उन्होंने कहा, मैं युन जियांग हूँ और यह मेरी पत्नी युन लू है। हेवनली हैंडल युन कबीले को वह सब कुछ याद रहेगा जो आपने शांग र के लिए किया था। कृपया पहले मेरी अभद्रता को क्षमा करें। मुझे नहीं पता था कि आप शांगेर के हितैषी हैं। आप बहुत दयालु हैं, भाई जियांग, यू चे ने सिर हिलाते हुए कहा। शेंगर और मुझे भाग्य ने एक साथ लाया था और मैं ऐसा करने में सक्षम होने को एक अच्छी बात मानता हूँ। उसे बचाओ। ये सुनने के बाद कियानये यंग र ने उसकी ओर देखा। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि आपका उपनाम भी युन है। हम निश्चित रूप से भाग्य से एक साथ बंधे हैं। युन जियांग ने आगे बढ़ने से पहले जोर से हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको एहसास है कि आपके वीरतापूर्ण कार्य के लिए हम आपके कितने आभारी हैं। प्रमुख और बुजुर्ग पैतृक मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। युन शांग को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर उन्हें बहुत खुशी होगी, युन लू ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं। हमें यथाशीघ्र प्रमुख को बताना होगा। युन जियांग इस तथ्य से अधिक खुश नहीं हो सकता था कि वह आज बिजली निर्माण की गश्त के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने कहा, कृपया इस ओर आए, महान अतिथिगण। मुझे यकीन है कि हमारे प्रमुख आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे। इन दिनों हेवनली हैंडल युन कबीला सतर्कता का प्रतीक था और वे बाहरी लोगों के प्रति विशेष रूप से सावधान थे। हालांकि यू जियांग और यू लू ने अभी भी 2 कारणों से यू चे और कियानये यंग र के प्रति गर्मजोशी से व्यवहार किया। 1. वे यू शांग के रक्षक थे। 2. वे केवल 10 स्तर के दिव्य राजा थे। भले ही वे कुछ भयावह साजिश रच रहे हों, लेकिन अपनी ताकत से वे कुछ नहीं कर सकते थे। यू शांग केवल 16 वर्ष की हो सकती है, लेकिन वह अपने गहरे बैंगनी रंग के हैंडल के कारण स्वर्गीय हैंडल यू कबीले के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण थी। युन शांग के सुरक्षित और स्वस्थ होकर वापस आने की खबर जल्द ही पूरे कबीले तक पहुंच गई। एक बार के लिए उदास पापी क्षेत्र जीवन शक्ति और उत्साह से फूट रहा था। सदी में एक बार स्वर्गीय हैंडल युन कबीला सौभाग्य के लिए एक अनुष्ठान करता था। हालांकि अनुष्ठान तब छोटा हो गया जब कबीले प्रमुख युन टिंग पैतृक मंदिर से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति बन गए, जब युन शांग की वापसी की खबर उन तक पहुंची थी। बाकी बुजुर्ग भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। प्रमुख दादाजी युन टिंग हेवनली हैंडल युन कबीले के वर्तमान प्रमुख थे।
वह इतना बुरा हो गया था कि शिखर पतन और जल्द ही स्वर्गीय हैंडल यून कबीले के अंत तक जीवित रह सकता था। एक साम्राज्य के राजा कबीले से लेकर एक पापी कबीले तक हर किसी को दया आती थी। यून टिंग ने वहां देखने लायक सब कुछ देखा था। यून टिंग के बाल पूरी तरह से सफेद थे और उसका चेहरा और हाथ मृत लकड़ी की तरह सिकुड़े हुए दिख रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी लक्षण उसकी आंखों के धुंधलेपन की तुलना नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि एक नश्वर व्यक्ति भी, जो खेती नहीं करता था, देख सकता था कि उसके पास जीने के लिए अधिक समय नहीं है। यून टिंग की हालत अब इससे बदतर नहीं हो सकती थी, और वह इतना बुरा हो गया था कि उसे अब कोई भी परेशान नहीं करता था। फिर भी जब उसने प्रसन्न यून शांग को अपनी ओर छलांग लगाते देखा तो वह रोने से नहीं रोक सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, खासकर अब के समय में। वह स्वर्ग से आया एक मोती थी, वह उनकी एकमात्र आशा भी थी। यून टिंग ने झुकते हुए कहा, शेंगर, भगवान का शुक्र है कि आप सुरक्षित हैं। भगवान का शुक्र है कि आप सुरक्षित हैं। वह इतने भावुक थे कि प्रमुख के रूप में उनका असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यही बात उनके पीछे के बुजुर्गों के लिए भी कही जा सकती थी। जैसा कि यू जियांग ने पहले कहा था, यू टिंग ने यू शांग को बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से यूचे को धन्यवाद दिया, भले ही वह अज्ञात मूल का एक दिव्य राजा था। मुझे आश्चर्य है कि यह लड़की कबीले के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कियाना ये यंग र को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बैंगनी रंग के गहरे हैंडल का क्या मतलब है, इसलिए कबीले की प्रतिक्रिया उसके लिए आश्चर्य की बात थी। हम 9 लाइट्स हेवनली पैलेस की हमसे झूठ बोलने और ये दावा करने की हिम्मत कैसे हुई कि यू शांग उनके हाथों में है? यून जियांग ने गुस्से में भौहें चढ़ाते हुए कहा। कबीले के एक बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, अगर शांगर कुछ दिनों की देरी से आता तो हम भी इसके शिकार हो जाते। क्या इसका मतलब यह है कि 9 लाइट्स हेवनली पैलेस आपको यू शांग के बदले में कुछ छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था? यू चे ने अचानक पूछा, इस बात पर विचार करते हुए कि स्वर्गीय हैंडल यून कबीले ने यून शांग को कितना महत्व दिया, वे शायद तब भी सहमत होते, भले ही उन्हें पता होता कि यह सिर्फ धुआं और दर्पण था। ये सही है, यू जियांग ने कहा। 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के मुख्य महल स्वामी चाहते हैं कि उनका छोटा बेटा एक दिव्य व्यक्ति बने सिंप्रभु, इसलिए उन्होंने हमें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। यह अतीत की बात है और शांगर सुरक्षित है। 9 लाइट्स हेवनली पैलेस की चाल अब अर्थहीन है। जब वे परसों आएंगे तो हम उन्हें अपने दरवाजे से बाहर निकाल देंगे। यून टिंग ने अपना वाक्य पूरा करने से पहले यून जियांग को मुस्कुराते हुए रोका। अपने दाहिने हाथ से यू शांग के पतले कंधों को पकड़ने से पहले अचानक उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। शांग, आप पहले से ही दिव्य क्लेश क्षेत्र में हैं। यून टिंग के शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। जब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक समझ को यून शांग पर केंद्रित किया, तो उन्हें जो मिला उससे वे भी हैरान रह गए। इससे पहले यू शांग की गहन ऊर्जा में बदलाव को देखकर हर कोई बहुत उत्साहित था। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वह पहले से ही दैवीय क्लेश के दायरे में थी। ऐसा नहीं था कि 16 वर्षीय दिव्य क्लेश प्रतिभाएं उनके कबीले के इतिहास में कभी प्रकट नहीं हुई थी। वे अतीत में एक साम्राज्य के राजा कबीले थे। वे हर पीढ़ी में कुछ युवा प्रतिभाएं पैदा करने में सक्षम थे, जब संसाधन अभी भी प्रचुर मात्रा में थे। लेकिन यू शांग आधे साल पहले सिर्फ एक मध्य चरण की दिव्य आत्मा थी। मात्र आधे वर्ष में वह दिव्य क्लेश लोक में कैसे पहुंच गई? शांगर, क्या तुमने किसी प्रकार की दिव्य गोली खाई है? यून टिंग की आवाज थोड़ी तीव्र हो गई। उनकी जानकारी के अनुसार इतना जबरदस्त सुधार केवल कृत्रिम तरीकों से ही संभव था, लेकिन क्या यून शांग वास्तव में इतना मजबूत था कि इतनी शक्तिशाली गोली का सामना कर सके? NOV-ALB.1 लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। यून शांग ने अपना सिर हिलाया और यून चे पर एक नजर डाली। फिर उसने उत्तर दिया, जब वह सीनियर यून और सिस्टर कियानिंग के साथ थी, तब शेंगर की मुलाकात एक अद्भुत सीनियर से हुई।
वह व्यक्ति था जिसने मेरे शरीर को पूरी तरह से बदलने की अविश्वसनीय क्षमता का उपयोग किया था। उसके बाद खेती अचानक अविश्वसनीय रूप से आसान हो गई। युन टिंग और बाकी सभी लोग पूरी तरह से अवाक थे। यू शांग की आंखें हीरे की तरह शुद्ध थी और किसी को विश्वास नहीं हुआ कि वह झूठ बोल रही थी। हालांकि उसने ये भी दावा किया कि उसकी वर्तमान शक्ति उसके परिवर्तन का प्राकृतिक परिणाम थी, न कि कोई गोली। लेकिन यह संभव नहीं था। यू टिंग ने अपने हाथ का इशारा बदला और यू शांग की गहरी नसों में गहन ऊर्जा का एक झोंका भेजा। फिर उसकी धुंधली पलकें, झपकती आंखें अचानक इतनी चौड़ी हो गईं जैसे उस पर वज्रपात हो गया हो। बहुत देर तक वह बिना कुछ कहे या हरकत किए युन शांग को मूर्खतापूर्ण ढंग से देखता रहा। मुखिया की प्रतिक्रिया इतनी अजीब थी कि कबीले के बुजुर्ग युन जियांग और युन लू एक दूसरे पर नजर डालने से खुद को नहीं रोक सके। जब उन्होंने अपनी गहन ऊर्जा से युन शांग की गहन रगों की जांच की, तो उनकी अभिव्यक्ति युन टिंग की तुलना में और भी अधिक अतिरंजित थी। युन चे उनकी प्रतिक्रिया से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। अंधेरे की शाश्वत आपदा और ड्रैगन डॉन जेड नेक्टर द्वारा परिष्कृत किए जाने के बाद युन शांग की गहन ऊर्जा असंभव रूप से शुद्ध हो गई। परिणाम स्वरूप गहन ऊर्जा के साथ उसके शरीर की अनुकूलता और उस पर उसकी महारत उस स्तर तक पहुंच गई जिस पर यू टिंग जैसे पूर्व दिव्य गुरु भी विश्वास नहीं कर सकते थे या समझ भी नहीं सकते थे। ये कहना कि उसकी साधना की गति पहले की तुलना में बहुत तेज थी, बहुत कम कहना होगा। वह कुशल वरिष्ठ युन टिंग 20,000 साल का था, लेकिन उसने अज्ञात गुरु को अत्यंत सम्मानजनक स्वर में अपने वरिष्ठ के रूप में संबोधित करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वह कौन है? यू शांग के परिवर्तन को केवल एक चमत्कार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वह कल्पना भी नहीं कर सका कि यह सर्वोच्च गुरु कितना अद्भुत था। युन शांग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह वरिष्ठ शांगर को कुछ नहीं कहने देगा। युन टिंग अभी भी अपने चेहरे पर उत्साह को नियंत्रित नहीं कर सके जब उन्होंने सिर हिलाया और जवाब दिया, यह उचित है। अगर उस वरिष्ठ की यही इच्छा है तो आपको एक शब्द भी नहीं कहना चाहिए। अरे हाँ, युन शांग ने घूमकर अपनी उंगलियों के चारों ओर बैंगनी बिजली को बुलाया। सीनियर ने मुझे हेवनली हैंडल थंडर क्लाउड का एक संशोधित संस्करण भी समझा कला। इसे देखो मुखिया दादाजी। बात खत्म करने के ठीक बाद उसने अपनी कलाई घुमाए और अपने आसपास बिजली से भर दिया। जब भीड़ ने पहली तकनीक देखी तो वे पहले से ही स्तब्ध थे, लेकिन जब युन शांग दूसरी, तीसरी, चौथी तकनीक और भी बहुत कुछ करने लगे, यू कबीले के सभी लोग ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई जीवित भूत देखा हो। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, उन्हें अपनी आंखों या आध्यात्मिक समझ पर विश्वास नहीं हो रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यू शांग निश्चित रूप से हेवनली हैंडल थंडर क्लाउड 8 को क्रियान्वित कर रहा था, लेकिन हर तकनीक में छोटे संशोधन मौजूद थे। हालांकि परिवर्तन बहुत मामूली लग रहे थे, कला के नियम और शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे। किसी कबीले या संप्रदाय की मूल गहन कला लगातार विकसित हो रही थी, लेकिन यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी। ये बेहद संदिग्ध था कि हेवनली हैंडल यू कबीला अपनी कला को यू शांग के वर्तमान स्तर तक विकसित कर सकता है, भले ही उनके पास 1 लाख साल का खाली समय हो। क्या उस सीनियर ने तुम्हें भी यही सिखाया था? यू टिंग के शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे वे आकाश में तैर रहे हो। आमीन। यू शांग ने दृढ़ता से सिर हिलाया। सीनियर ने यह भी कहा कि शांगर इसे अपने कुलजनों को सिखा सकती है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू टिंग अंततः अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया, लेकिन उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। उसे याद नहीं आ रहा कि आखिरी बार वह कब इतना हैरान और उत्साहित हुआ था। उसने अपने पीछे पैतृक मंदिर और सिर के ऊपर आकाश को देखा। फिर उसने कांपते हुए चिल्लाकर कहा, स्वर्ग का उपहार। ये वास्तव में स्वर्ग का उपहार है। स्वर्ग को युन कबीले के भाग्य पर दया आनी चाहिए। किया ना ये यंग रा ने खर्राटा लिया। हालांकि यू शांग को यू चे ने बचाया था, और उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि यू चे और कियान ये यंग रही थे जिन्होंने पिछले आधे साल से उसकी देखभाल की थी,
किसी ने नहीं सोचा था कि वे वही थे जिन्होंने यू शान को सब कुछ दिया था। आखिरकार इस उत्कृष्ट गुरु का 2 युवा दिव्य राजाओं से कोई लेना देना कैसे हो सकता है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।